अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर सुपरस्टार ने डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के टेलीविजन पर ड्रेसिंग सेंस को लेकर डेब मिल्जर ने ऑस्प्रे को मॉक कर दिया है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और बड़े सुपरस्टार का डेब्यू कंफर्म हो चुका है, तो वहीं मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू के अंदर फाइनली उनका वुमेन टाइटल हार चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। बात करें अगर यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाई करने के बाद अब इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हैवी इन्वॉल्व होने वाली है। और इस साल के 15 जून को ट्रिपल मेनिया रेगिया शो के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। और वैसे तो ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एंगल गार्जा और हम्बर्टो कैलरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ट्रिपल मेनिया के ऊपर काम करेंगे। तो वहीं टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी और हार्डी बॉय जैसे रेसलर भी ट्रिपल मेनिया रेगिया के ऊपर अपीयर होने वाले हैं। बट यहाँ पर इन 5 रेसलर्स के अलावा एक और जो बड़ा नाम ट्रिपल मेनिया पर काम करने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि मैक्सिको के ग्रेटेस्ट रेसलर रे मिस्टेरियो है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल के ट्रिपल मेनिया रेगिया शो के ऊपर रे मिस्टेरियो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर रिटर्न करने वाले थे और रे मिस्टेरियो शो के ऊपर एक बहुत ही बड़े मैच का हिस्सा होने वाले थे। बट क्योंकि अब यहाँ पर रे मिस्टेरियो को इंजरी हो चुकी है, तो रे मिस्टेरियो के इंजर्ड होने की वजह से अब रे मिस्टेरियो ट्रिपल मेनिया पर काम नहीं कर सकते गए। और रे मिस्टेरियो के इंजर्ड होने के बाद अब मिस्टेरियो के अलावा यहाँ पर कौन सा रेसलर ट्रिपल ए के ऊपर जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रे मिस्टेरियो के इंजर्ड होने के बाद अब रे मिस्टेरियो की जगह जो रेसलर ट्रिपल मेनिया पर काम करेगा वो और कोई नहीं बल्कि चैट गेबल होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर चैट गेबल रे मिस्टेरियो को रिप्लेस करने वाले गए। और बेसिकली रे मिस्टेरियो ट्रिपल ए के ऊपर जिस मैच के अंदर काम करने वाले थे अब मिस्टेरियो की जगह चैट गेबल उस मैच के अंदर काम करेंगे। और क्योंकि हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टोरी लाइन के अंदर चैट गेबल लूचा कैरेक्टर प्ले कर रहे गए, तो इसीलिए ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर चैट गेबल उनके लूचा कैरेक्टर के साथ हमें यहाँ पर ट्रिपल ए में एक्शन में देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल मेनिया पर चैट गेबल का मैच किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर विल ऑस्प्रे को रिंग में दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर माना जाता है। और रेसलिंग ऑब्जर्वर डेब मिल्जर विल ऑस्प्रे के बहुत ही बड़े फैन थे, क्योंकि ऑस्प्रे के हर दूसरे मैच को डेब मिल्जर के द्वारा 5 स्टार या 6 स्टार रेटिंग दी जाती है। बट डेब मिल्जर के बिग टाइम विल ऑस्प्रे मार्क होने के बाद भी इस हफ्ते यहाँ पर डेब मिल्जर ने विल ऑस्प्रे को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है। यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डेब मिल्जर ने विल ऑस्प्रे के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर सवाल उठाया है। और डेब मिल्जर का ये कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे करंटली एईडब्ल्यू की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए और पॉसिबली यहाँ पर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर वो एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट पर काम भी करेंगे। बट इसके अलावा एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे यहाँ पर टेलीविजन पर जिस तरीके के कपड़ों के अंदर अपीयर होते गए वो चीज यहाँ पर डेब मिल्जर को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और मिल्जर का ये कहना है कि जो चीज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को आज के टाइम पर एईडब्ल्यू से बेटर बनाती गए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का टेलीविजन पर प्रेजेंटेशन थे। और डेब मिल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी बिग टाइम सुपरस्टार है वो जब भी शो के ऊपर अपीयर होते गए तो वो यहाँ पर या तो किसी जबरदस्त सूट के अंदर अपीयर होते गए या फिर यहाँ पर वो किसी बढ़िया स्टाइलिश कपड़ों के अंदर अपीयर होते गए। और जब यहाँ पर रेसलर्स बढ़िया तरीके से तैयार होकर टेलीविजन पर अपीयर होते गए तो इससे यहाँ पर उनकी प्रेजेंटेशन और वैल्यू बढ़ जाती गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले रेसलर्स यहाँ पर इस चीज के मामले में काफी खराब है, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर एमबीपी के हर्ट सिंडिकेट फैक्शन को छोड़कर एईडब्ल्यू का कोई भी रेसलर टेलीविजन पर बढ़िया तरीके से गेटअप करके नहीं आता है। और विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर जिस तरीके से नॉर्मल जींस पैंट और ट्रैक सूट के अंदर अपीयर होते गए वो चीज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के प्रेजेंटेशन को खराब करती गए। और मिल्जर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे को ज्यादा बड़ा स्टार बनना है तो उन्हें यहाँ पर टेलीविजन पर बढ़िया गेटअप के अंदर अपीयर होना चाहिए और उन्हें यहाँ पर अपने आप को स्टार के तौर पर प्रेजेंट करना चाहिए। आप यहाँ पर मिल्जर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट की। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट
डायनामाइट शो हमें यहाँ पर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में देखने को मिलेगा और लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू कंपनी शिकागो के अंदर उनका रिटर्न कर रही है, जहाँ पर नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू का बीच ब्रेक शो हमें यहाँ पर शिकागो में नाउ अरीना के अंदर देखने को मिलने वाला है। और करंटली यहाँ पर इस शो के लिए एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4282 के बराबर रखी गई है, जहाँ पर 4282 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक करीबन 3800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक डायनामाइट शो के लिए कंपनी को लगभग 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू आने वाले 4 दिनों में आराम से करने वाली है। और यह देखना दिलचस्प होगा कि शिकागो में बीच ब्रेक डायनामाइट शो के कुछ घंटों पहले अगर ये शो सोल्ड आउट हो जाता है तो फाइनल वॉक इन के साथ क्या शो के ऊपर 5000 अटेंडेंस होती है या नहीं, मतलब ये तो नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि बिना सीएम पंक के शिकागो में एईडब्ल्यू कितना क्राउड ड्रॉ कर पाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में आज हुए पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रिसर्जेंस 2025 की। well, अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आज एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में यंग बक्स के होम टाउन के ऊपर उनका रिसर्जेंस पेपर व्यू कर रही थी, जहां पर टोयोटा अरीना में एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर अरीना में करीबन यहां पर 2200 लोग मौजूद थे और आज यहां पर शो की अटेंडेंस करीबन 2200 के बराबर थी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो आज यहां पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार बिलेन डेवनपोर्ट एके बिया प्रिस्ली का डेब्यू देखने को मिलता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिया प्रिस्ली के रिलीज होने के बाद बिया प्रिस्ली का नॉन कम्पीट क्लॉज कल यहां पर ओवर हुआ था और उनके नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के 24 घंटे के बाद ही बिया प्रिस्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनका डेब्यू एके रिटर्न कर दिया है, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस के ओपनिंग के ऊपर वो उनका शॉकिंग डेब्यू करती गए और पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही वो यहां पर बीवा वैन को फेस करती गए, जहां पर वो पूरे मैच को डोमिनेट करते हुए आज यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद कि एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर आज एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर वर्ल्ड क्लास ब्रेकिंग क्रू आज उनका टाइटल हमें यहां पर यूनाइटेड एम्पायर टीजेपी टेम्पलेरो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और शॉकिंगली इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर टीजेपी टेम्पलेरो के कॉम्बिनेशन के साथ वो यहां पर इस मैच को जीतकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियन बन जाते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर हमें यहां पर यंग बक्स का रिटर्न देखने को मिलता है, जहां पर आज यंग बक्स जहां एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, वहीं गुड ब्रदर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनका पहला कमबैक करते गए, जहां पर गुड ब्रदर्स यंग बक्स के साथ टीम अप करते हुए हमें यहां पर बुलेट क्लब वॉर डॉग को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर 2 स्वीट मोमेंट देखने को मिलता है। बट आज यहां पर इस मैच के अंदर बुलेट क्लब वॉर डॉग्स के मैक्सिमम मैच को डोमिनेट करने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर यंग बक्स केडू के ऊपर उनका ईबीपी ट्रिगर लगाते गए और वो इस मैच को गुड ब्रदर्स के साथ जीत जाते गए। जिसके बाद के शो के ऊपर हमें तोमोहिरो ईसीई उनका स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप ट्रिना मोनाली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और काफी हार्ड हिटिंग मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रेन बस्टर के साथ इसी स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप रिटेन कर जाते गए। तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू का नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप आज यहां पर शो के ऊपर ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता ईएलपी के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करते गए और ईएलपी के पूरे मैच में सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर रेजिंग फायर के साथ ईएलपी को बीट करके ताकेशिता उनका टाइटल रिटेन कर जाते गए। तो वहीं शो के डबल मेन इवेंट के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर गोटो उनका टाइटल जैक सेब्रे जूनियर के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के काफी लंबे मैच के बाद फाइनली यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर गोटो उनका सुप्लेक्स होल्ड लगाते गए और इसके बाद यहां पर दोनों इस मैच के अंदर आज यहां पर एक दूसरे को पिन करने की कोशिश करते गए, जहां पर दोनों के ही शोल्डर डाउन होने की वजह से सेब्रे और गोटो में से कोई भी मैच को नहीं जीतता है और मैच यहां पर नो कॉन्टेस्ट की वजह से ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से गोटो टाइटल को रिटेन कर जाते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर मर्सिडीज मून आज उनका टाइटल मीना शिराकावा और एजीएम के खिलाफ डिफेंड करती गए और इस मैच के एंडिंग पर जो होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के ऊपर एजीएम मर्सिडीज मून को रिंग साइड एरिया पर बीट डाउन कर देती गए और इसके बाद एजीएम मीना शिराकावा को रोल अप करते हुए इस मैच को जीतकर एनजेपीडब्ल्यू की ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन बन जाती गए और मर्सिडीज मून बिना पिन हुए आज यहां पर पेपर व्यू पर उनका पहला बेल्ट कलेक्टर टाइटल हार जाती गए। और आज एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर
पर AJM मर्सिडीज मोन और शिराकावा को हराकर NJPW की ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन बन चुकी है और मर्सिडीज मोन NJPW के अंदर लगभग 6 महीनों तक चैंपियन रहने के बाद NJPW का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप हार चुकी है। बोला आपको NJPW का रिसर्जेंस पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।